हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो सेशन है उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी अध्ययन कर लिए हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 77 में मिलेगा आपको, बुक निकाल कर देख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल नंबर 2.8 है। इसके पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग बैक वाले सेशन में उसका क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए हैं। तो आइए 2.8 जो क्वेश्चन है उसको रीड कर रहा हूं और देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि के परावैद्युतांक के पदार्थ के परावैद्युतांक का अर्थ हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं। अभी थ्योरी हम इसका कर कर आए हैं। परावैद्युतांक का अर्थ होता है इंसुलेटर, कुचालक। के परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल कह रहा है समानांतर पाटिका, पाटिका का अर्थ होता है प्लेट, समानांतर पाटिका संधारित्र के पटिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जितना समानांतर प्लेट का क्षेत्रफल है उतना ही डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का भी है, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक, उसका भी उतना ही है स्लैब का। परंतु गुटके की मोटाई 3/4d है, यानी जो स्लैब भर रहे हैं समानांतर प्लेट के अंदर उसकी मोटाई 3/4d है। यहां d पटिकाओं के बीच पृथकन है। पृथकन मतलब समानांतर प्लेट के दोनों प्लेटों, समानांतर प्लेट जो होते हैं उनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या दिया है, d दिया है। तो पटिकाओं के बीच के गुटके को, यानी इनके बीच जब इस गुटका को रखा जाएगा तो संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी बनाने की दो मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग बनाएंगे। पहला मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए जैसे हमारे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं इसको। ये स्टार्टिंग में एयर में है, हवा में है, और इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी दिया है कितना, d दिया है। तो यहां धारिता कितनी होती है, हम लोग पढ़े हैं C0 बराबर A एप्सिलॉन बाई d। C0 बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन बाई d होता है। अब क्या कह रहा है कि इस समानांतर प्लेट के अंदर, ध्यान से समझेंगे न्यूमेरिकल को, इस समानांतर प्लेट के अंदर कह रहा है कि स्लैब भरिए। लेकिन यहां यह भी ध्यान देना है कि इस समानांतर प्लेट के बीच की जितनी एरिया है उतना एरिया में परावैद्युतांक नहीं भरना है। इनकी मोटाई दी हुई है, कितना है, 3/4d। तो मैं मान लिया कि इतना परावैद्युतांक, या ये वाला जो है, ये मैं मान लिया कि आपकी क्या है, स्लैब है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। ये आपकी क्या है, परावैद्युतांक है। और यहां से यहां तक इसकी मोटाई को हम बोलते हैं T। क्या बोलते हैं, T। यानी इस T का जो मान है वो कितना दिया है, ध्यान से समझेंगे, 3/4d। इस T का मोटाई कितना दिया है, 3/4d दिया है। और इसके छोड़कर ये वाली खाली जो जगह दिया है, ये वाली खाली जो जगह है, इसमें क्या है, एयर है। एयर मतलब हवा है। तो सबसे पहले यहां बताइए, इस खाली जगह का अगर मुझे क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा, तो कितनी होगी। तो अब देखिए यहां से यहां तक d है, हूबहू थ्योरी जैसे किए थे उसी तरह इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस खाली जगह का वैल्यू निकालने के लिए d में से जो आपकी परावैद्युतांक की मोटाई है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा d/4। कोई दिक्कत, d/ क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहां मैं मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह E0 है। तो इस स्लैब के लिए क्या होगा, हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि
जब स्लैब भर दिया जाता है, परावैद्युतांक भर दिया जाता है, तो निर्वात या हवा की जो विद्युतशीलता होती है, सॉरी, जो निर्वात में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें हम केवल K से भाग दे देते हैं, जहां K एक क्या है, परावैद्युतांक नियतांक है। क्या होता है कि एक परावैद्युतांक नियतांक होता है। तो यहां जो होगी आपका क्या हो जाएगा, E0 बाई K हो जाएगा, और इसके खाली जो जगह है उसमें कितनी हो जाएगी, E0 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो हमें क्या करना है, धारिता में कितना परिवर्तन होगा। देखिए पहला मेथड जो है इसको हम एक डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड लेकर चल रहे हैं और इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से बना रहे हैं। तो पहला मेथड में डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, C बराबर, थ्योरी में पढ़े हुए हैं, जब T मोटाई के डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को किसी समानांतर प्लेट के अंदर रख दिया जाता है तो उसका सूत्र होता है A एप्सिलॉन अब बाटा में D माइनस T अब प्लस T बाटा K। इस फार्मूला को हम डायरेक्ट बना लेंगे, A एप्सिलॉन D माइनस T प्लस T बाटा K। अब यहां से देखिए हल करते हैं। अब इसको हम बनाते हैं तो यहां से आ जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन, अब यहां से देखिए D माइनस T। तो जब D माइनस T किए हैं, देखिए यहां डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, जब D माइनस T, ये T का मान है, जब D माइनस T किए तो आंसर कितना आया, D बाटा 4 आया। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे D बाटा 4। बात समझ रहे हैं? अब प्लस T बाटा K, T का अर्थ होता है उस परावैद्युतांक की मोटाई। तो परावैद्युतांक की मोटाई कितना है, तो है 3D बाटा में 4। 3 में D से गुना होगा तो 3D बाटा में 4, और नीचे क्या रखेंगे हम, K रख देंगे। कोई दिक्कत? अब यहां से इसका एलसीएम निकाल देंगे तो A एप्सिलॉन अब बाटा में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4K। 4K होगा। बात समझ रहे हैं? 4 से 4 कट जाएगी तो यहां हो जाएगा आपका DK के ऊपर जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अब हल करते हैं तो ये देखिए मेन बाटा है, मेन बाटा के नीचे 2 गो, तो जो आपका ये दूसरा होता है ये वाला, ये जो जिसको हम बोलते हैं, यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, किस में चला जाता है, ये पहला में चला जाता है, यानी ऊपर क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो यहां से A एप्सिलॉन अब गुने क्या हो जाएगा 4K, अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका, इसमें से D कॉमन कर लेते हैं, तो जब D कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, K बाटा 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? C बराबर, इसमें से D कॉमन कर लिए तो K प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए A एप्सिलॉन बाई D किसका सूत्र है, जब एयर है उसके लिए धारिता का सूत्र है। तो A एप्सिलॉन बाई D को हम क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 4K अब बाटा में K प्लस 3 इंटू C0, यही आपकी हो जाएगी आंसर। आइए अब हम दूसरा विधि से इसको बनाते हैं। दूसरा मेथड देखिएगा, इसको पहले हमें इसका धारिता निकालना है, तो हमारे पास धारिता C बराबर सूत्र होता है Q बाटा V। तो इसमें मुझे Q और V के मान को क्या करना होगा, निकालना होगा। और Q का मान देखिए ऐसे निकाल देंगे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर सूत्र होता है आवेश बाटा क्षेत्रफल। तो यहां से आवेश का सूत्र हो जाएगा सिग्मा गुने एरिया, सिग्मा गुने एरिया। तो इस आवेश के जगह पर हम कितना रख देंगे, सिग्मा गुने एरिया। आवेश के पृष्ठीय घनत्व से हम किसका मान निकालिए, Q का मान निकालिए। लेकिन हमें एक V भी है, तो सबसे पहले हम V निकालेंगे, और जैसे ही V निकालेंगे इस फार्मूला पर ले जाकर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए V कैसे निकलेगा, तो V कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये एयर है, जो निर्वात या हवा की जो आपकी कहानी है, यहाँ एयर है, यहां सबसे पहले इस समानांतर प्लेट के लिए विभव निकालेंगे, और उसके बाद जब परावैद्युतांक भर देते हैं उसके लिए विभव निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से हम V चलते हैं, तो V बराबर हो जाएगा आपका V A प्लस V S। इसका कहने का मतलब A से एयर और S से स्लैब, स्लैब मतलब परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लिखिए, कोई दिक्कत, ये सूचक बना दिया गया है। अब यहां से देखिए V बराबर, अब सूत्र क्या आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे,
विभव कैसे निकाला जाता है? तो विभव का सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने दूरी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट, और ई नॉट यहां ध्यान से देखिएगा, जो ई नॉट होता है उसका मान जो होता है समानांतर प्लेट के अंदर सिग्मा बाटा एप्सिलॉन होता है। इस बात को समझेंगे, हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि समानांतर प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाटा एप्सिलॉन के क्या होती है? बराबर होती है। गे हवा के लिए यहां लिखेंगे ई नॉट और गुने कितना? दूरी। तो बताइए दूरी कितनी हो जाएगी? इस फिगर में हमें बनाना है, इस फिगर में नहीं बनाना है, ये केवल आपको समझाने के लिए इस फिगर को बनाया गया है। बात समझ रहे हैं? तो यहां आपकी दूरी कितनी होगी इसका निकालना है, इस खाली जगह का। इसकी दूरी कितनी है बताइए? d बटा 4। d बटा 4 है तो डायरेक्ट रख देंगे d बटा 4। अब प्लस इसका, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्लैब में जाइए, यानी परावैद्युतांक में जाना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो यहां लिखेंगे ई नॉट बाई के। देख रहे हैं? ई नॉट बाई के, और इनकी जो दूरी है यहां से यहां तक, जिसको हम टी बोल रहे हैं, और इस टी का मान कितना है? 3 बाटा 4d। तो यहां रख देंगे 3 बाटा 4d। बात समझ पा रहे हैं आप? अब यहां से हल करते हैं। तो अब यहां से देखिए, सिंपल इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को ज्यादा हार्ड नहीं किया जाता है, यहां सिंपल बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे पहले इसका कॉमन कर लेते हैं, आसान से बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ई नॉट इसमें भी है, ई नॉट इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो डायरेक्ट ई नॉट डी बाटा 4 को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो यानी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर से बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं बिटा रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं। ये पहला मेथड में आंसर आया था, देखिए दूसरा मेथड में भी उतना ही आंसर आएगा। अब यहां से देखिए ही बराबर, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट डी बटा 4 को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। तो यहां 1 बचा, पूरा बाहर हो गया तो 1 बचा, प्लस इसमें का ई नॉट बाहर है, डी बाहर है, 4 बाहर है, तो बचा कितना बताइए? एक 3 बचा, एक के बचा। तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा के। अब यहां से इसका हल करते हैं, भी ई नॉट डी बटा 4, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस 3 अब बटा के। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए ध्यान से, अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से लिखेंगे भी बराबर ई नॉट, ई नॉट का मान कितना रखना है? सिग्मा बाटा एप्सिलॉन इनटू डी बटा में 4। अब यहां हो जाएगा के प्लस 3 बटा के। ये किसका माना गया? ये आ गया आपका विभव का। किसका आ गया? विभव का। ये जो आपका आंसर है ये आपको ध्यान देना होगा, ये पहला मेथड में निकाले थे वो वाला है, इतना ही बराबर आएगा। दूसरा मेथड से भी निकालेंगे तो इसके ही बराबर क्या होगी? आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर भी इसके ही बराबर आएगा, इसलिए इसको बिटा नहीं रहे हैं, तो यहां मिलाने में, मैच करने में मुझे आसानी होगी। देखिए अब भी निकाल दिए, हमें धारिता निकालना है। तो धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q बटा भी, Q बटा भी, इधर का ये बिटा देते हैं। देखिए धारिता C बराबर Q बटा भी ऊपर लिखे थे ना। अब यहां से Q का मान कितना रखना है? इसका भी मान निकाले थे, कितना निकाले थे? सिग्मा A, सिग्मा बराबर Q बाटा A, तो Q बराबर सिग्मा गुने एरिया। अब बाटा में आपका विभव, विभव का मान देखिए कितना है। अब यहां से रखेंगे सिग्मा डी एप्सिलॉन 4 इनटू के प्लस 3 बाटा के। समझ पा रहे हैं? इसमें से देखिए सिग्मा से सिग्मा आपका क्या हो गया? कट गया, और ये नीचे वाले जितने पद हैं वो कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए सजा कर लिख देते हैं, एप्सिलॉन इनटू 4 के बटा में डी इंटू
के प्लस 3 समझ पा रहे हैं, के प्लस 3 इंटू डी, और ए एप्सिलॉन बाई डी किसका मान होता है, किसका मान होता है, समानांतर प्लेट की धारिता का मान होता है जब उनके बीच जो माध्यम हो क्या हो, एयर हो। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k बाटा k प्लस 3 और इसका सूचक सी नोट के बराबर है। तो 4a एप्सिलॉन बाई डी का मान कितना रख दिए, सी नोट, और ये धारिता का मान आ गया। अब आप मैच कर सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। देखिए सी, आंसर में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके और एक अलग अलग तोड़कर। कोई दिक्कत? आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2.9 का अध्ययन करेंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जितने वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत जल्द ही पहुंच जाए। कोई दिक्कत?